हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी लव रीडिंग। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, किसी भी रीज़न से डिस्टेंस है, कॉन्फ्लिक्ट है, कन्फ्यूजन है। लेट्स सी कार्ड्स आपके लिए क्या गाइडेंस लाए हैं। सो जेनरस लियो आपका कॉइन रख देते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Leo. We have ravenous, jealousy, and we have deadline. Okay, bottom of the deck says around summer. सो समर तो चल रहा है। दिस इज़ जून, जुलाई, अगस्त। जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने में आई फील ये जो भी है आपकी सिचुएशन ये पीक पे जा रही है, बिल्ड हो रही है एंड फिर कुछ नतीजा निकल सकता है। ओके, सो यू आर हेडिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ डेडलाइन कि ये समर में या तो आपने कुछ मेंटली डेडलाइन अपने आप को दी है कि ये समर में ही ये चीज़ निपटानी है, सुलझानी है, अचीव करनी है। समथिंग टू डू विद दीज 3 months, जून, जुलाई, अगस्त मुझे दिख रहे हैं। रावणस यहाँ दिखा रहा है दैट अनसेशेबल हंगर। ओके, कि ये ग्रीड के हद तक भी कुछ जा सकता है कि चाहिए तो चाहिए एंड ये कुछ एक्स्ट्रा डिमांड है आपकी। ये रावणस एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है कि इट्स नॉट लाइक लाइफ में जो मिल रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा मिल जाए या काफ़ी मिल जाए तो आप खुश होंगे। आपको और चाहिए और उसके ऊपर भी और सो देयर इज़ नो लिमिट आई फील। सो चाहे वो रिलेशनशिप में प्यार हो, चाहे लाइफ इन जनरल में किसी भी एस्पेक्ट में आपका जो सेटिस्फैक्शन फैक्टर है आई फील वो आपकी जो नीड है वो इनसेशेबल है। मतलब वो फुलफिल नहीं हो सकती, इतनी ज़्यादा आई फील हंगर है, इतना ज़्यादा पाने की चाह है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। एंड एक ज़िद भी है। ये रावणस ये थोड़ा सा फियर्स एनर्जी दिखा रहा है। ओके, यहाँ पर दिखा रहा है कि जो चाहिए आपको चाहिए एंड वो बहुत ज़्यादा फियर्स एकदम गो गेटर एटीट्यूड है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑल्सो। यहाँ पर जेलसी का कार्ड है। सो जेलसी बेसिकली दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, लेकिन वो इमोशन समवेयर मुझे लग रहा है थोड़ा सा वैनिटी, थोड़ा सा पेटिनेस की फाउंडेशन पे बेस्ड है। यहाँ पर आई फील जो आप चाह रहे हैं पाना, ये जो भूख है जो मैंने कहा वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, वो आउट ऑफ जस्ट ट्राइंग टू प्रूव योर सेल्फ, वो है कि खुद को प्रूव करना है, दूसरों से बेटर दिखाना है। अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड यहाँ पर दिख रहा है। सो थोड़ा सा आई फील कुछ एटीट्यूड में यहाँ गड़बड़ लग रही है। या तो ये आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, आई फील इफ़ दिस इज़ योर पार्टनर तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो जैसे मतलब वो अनस्टॉपेबल हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि या तो वो आपके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। इफ़ यू आर अ कंट्रोल फ्रीक, आप चाहते हैं कि सब आपके मुताबिक हो या आपसे डिस्कस करके हो एटलीस्ट, तो ये जो रावणस स्पिरिट है ये एकदम मतलब दिस इज़ नॉट टू बी कंट्रोल्ड, दिस कांट बी कंट्रोल्ड। सो मे बी दिस इज़ वॉट इज़ ट्रबलिंग यू। इस चीज़ को लेके शायद आप यहाँ पर ये जो हार्ट ऑफ द रीडिंग जेलसी का कार्ड है ये आपकी एनर्जी है। यू आर नॉट लाइकिंग इट। आई फील आप अपने पार्टनर का एटीट्यूड आपको नहीं पसंद आ रहा है बिकॉज समवेयर आपको लग रहा है कि या तो आपके बस में कुछ नहीं है या आपकी बात
सामने वाला सुन नहीं रहा, मान नहीं रहा, बिल्कुल भी आपकी मर्ज़ी या तो नहीं चल रही है, बिकॉज़ ये जो रेवन है ये अपनी धुन में चल रहा है. ओके, सो एंड लाइक आई सेड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फियर्स गो गेटर स्पिरिट दिख रही है यहाँ पर कि आई मस्ट हैव, मुझे जो करना है करना है. सो मे बी आपके पार्टनर बहुत इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं, स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं कि दैट इज़ मेकिंग यू फील इनसिक्योर, अनस्टेबल इन द रिलेशनशिप. ओके, रिलेशनशिप ही आपको थोड़ा सा अनस्टेबल लग रही है, या ये सिचुएशन थोड़ी अनस्टेबल लग रही है कि आपको जो ड्यू इम्पोर्टेंस या ड्यू जो अटेंशन मिलनी चाहिए रिलेशनशिप में, वो नहीं दी जा रही है somehow. That is the problem here. So you're losing patience. डेडलाइन के साथ मुझे लग रहा है you're losing patience. You're losing faith कि ये क्या है, ये क्या रिलेशनशिप डायनामिक्स है जहाँ एक जना अपनी ही मन की चला रहा है एंड हियर यू आर, सी यू सिटिंग अलोन एंड सर भी नीचे झुका हुआ है इस पर्सन का. सो दिस पर्सन इजंट इन द बेस्ट ऑफ स्पिरिट्स. ओके, ये कुछ बहुत हाई वाइब्रेशनल तो डेफिनेटली नहीं दिख रहा है. ये गुमसुम सा सर झुकाए बैठा हुआ है एंड ये जो पार्टनर की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, दैट इज़ फेसिंग अवे. वो अपने ही धुन में दूसरी डायरेक्शन में देख रहा है. सो यस, समबडी इज़, या तो आप इग्नोर्ड फील कर रहे हैं, अनहर्ड, अनसीन फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में, कि आपको या तो साइडलाइन कर दिया गया है, वही आपकी वैल्यू, आपकी ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है. दैट इज़ व्हाट आई फील इज़ द प्रॉब्लम. यू वांट सम काइंड ऑफ अ चेंज. आप इस सिचुएशन में डेफिनेटली कुछ, तभी मैंने कहा था जून, जुलाई, अगस्त, कुछ आप वर्कआउट करना चाहते हैं डेस्परेटली. ये डेडलाइन जो है मुझे लग रहा है डेस्परेट अटेम्प्ट है. इट्स लाइक फाइट अगेंस्ट टाइम कि इस चीज़ को ठीक करना है, कुछ डिस्कस करके या जो भी फिक्सिंग रिक्वायर्ड है, बट ये चीज़ आप करना चाहते हैं फिक्स. ओके, अपनी रिलेशनशिप में इसकी वजह से जो इनसिक्योरिटी आ रही है वो आप दूर करना चाहते हैं, उससे खुद निकलना चाहते हैं. वी आर द 6 ऑफ स्पेड्स. यस, स्मॉल चेंजेस, स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स, धीरे धीरे आप कुछ तो पॉजिटिव चेंज देखना चाहते हैं, कि कुछ तो उम्मीद जिस पे आप आगे बढ़ सकें. सो वो उम्मीद की किरण की कुछ तो अटेंशन मिल रही है, कुछ तो पार्टनर आपको चेरिश करे, आपको अटेंशन दे. सो उस उम्मीद पे आई फील आप धीरे धीरे थोड़ा ही मिलता रहे, उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ सकेंगे. लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो आई फील दैट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. वी हैव द 9 ऑफ wands. सो वही चीज़ है जो आप पाना चाह रहे हैं, जो सिचुएशन में क्लैरिटी चाह रहे हैं, बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, क्लोजनेस चाह रहे हैं, बेटर आई फील ट्रस्ट फैक्टर चाह रहे हैं. बिकॉज ये जेलसी इसलिए इनसिक्योरिटी की वजह से हो रही है, एंड इनसिक्योरिटी शोज ट्रस्ट इश्यूज़. सो आप इन सब चीज़ों पे वर्क करना चाह रहे हैं. 9 ऑफ wands दिखा रहा है कि आप स्ट्राइव तो कर रहे हैं. We have the 3 of hearts. So यहाँ पर it says it can indicate emotional problems and an inability to decide who to love. So आपको प्यार पे या रिलेशनशिप पे डाउट हो रहा है, अपने पार्टनर पे डाउट हो रहा है कि क्या मैं इम्पोर्टेंट हूँ भी उस पर्सन के लिए या नहीं. सो यही एक बड़ा वो क्वेश्चन मार्क उठ गया है. एंड समहाउ आई फील वही रेस अगेंस्ट टाइम, आप डेस्परेट हैं इसको ठीक करने के लिए.
मे बी बिकॉज बहुत स्पीड से कुछ डिस्टेंस आ रहा है या तो, एंड जितना टाइम आप और इस चीज़ को चलने देंगे आपको डर है कि और ज़्यादा डिस्टेंस ना आ जाए. We have gentle release. Let yourself surrender to the flow of life's mysterious currents. Just go with it. What cannot be cured must be endured. So यहाँ पर अगर कंट्रोल नहीं चल रहा है, आपके पार्टनर अपनी धुन में कुछ चल रहे हैं, उड़ रहे हैं रादर विद अ रेवन स्पिरिट, सो अपनी धुन में उड़ रहे हैं वो, सो आई फील ये कार्ड कह रहा है फॉर द टाइम बीइंग लेट इट. ओके, जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन प्लान कि जो होना है वो होना है. रिलीज बर्डन्स, अगेन यहाँ पर भी रिलीज था, जेंटल रिलीज, एंड यहाँ पर रिलीज बर्डन्स है. सेविंग ग्रेस, so it says forgiving yourself and others heals the wound and sets you free. So ये डिस्टेंस जिस भी वजह से हुआ है, आया है, जिस भी वजह से आपके पार्टनर ऐसे एक्ट कर रहे हैं, आई फील यू जस्ट हैव टू टेक इट, बिकॉज दोनों ही कार्ड्स कह रहे हैं रिलीज. रिलीज स्पेशली जब सामने वाला मांग रहा है वो फ्रीडम, वो लिबर्टी, तो आप रोकने की कोशिश करेंगे तो ऑल द मोर आई फील रिलेशनशिप हैम्पर ही होगी. सो यहाँ पर वही चीज़ मुझे लग रही है, इफ़ यू लव समवन लेट हिम गो. यहाँ वही करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है. एम्ब्रेस करेज, ओपन योर माइंड, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड लेट आंसर्स अनफोल्ड इन योर जर्नी. सी अगेन, ये रेस अगेंस्ट टाइम की ज़रूरत नहीं है, बस मूविंग विद द फ्लो उसकी ज़रूरत है कि जो हो रहा है किसी रीज़न से हो रहा है, एंड मे बी पार्टनर को ये अंदर से कुछ डायर नीड लग रही है कुछ फ्रीडम एक्सपीरियंस करने की, तो करने दीजिए. ओके, वैली ऑफ शैडोज, स्टेप इनटू द एनवेलपिंग वैली ऑफ शैडोज. हियर फियर्स एंड what is wrong with me? Here fears are faced and the courage is forged in dimly lit paths. So जो आपको डार्क पाथ अहेड लग रहा है, ओके, कि डार्कनेस है, समझ नहीं आ रहा है, घबराहट हो रही है, क्या होगा, कुछ पैनिक मोड हो रहा है, डेडलाइन से मुझे यहाँ पैनिक सिचुएशन दिख रही है, इसकी ज़रूरत नहीं है. ये वैली ऑफ शैडोज़ आई फील यहाँ पर कह रहा है कि फियर्स है भी तो इट्स ओके, जस्ट ब्रीथ. ओके, क्योंकि दिस वट एवर इज़ हैपनिंग आई फील यही है कि डेस्टिन्ड है. यू जस्ट हैव टू ब्रीथ एंड let it go. If that person comes back to you, he's yours, and if he doesn't, he was never meant to be. So ये वही कहावत मुझे लग रहा है आपकी सिचुएशन में कुछ चल रही है कि फ्रीडम दीजिए. अगर उस पर्सन को आपके पास वापस आना होगा तो डेफिनेटली आएगा. ओके, और अगर नहीं आया तो वो पर्सन आपके लिए था ही नहीं. लेट्स सी, टी लीव्स भी लेते हैं. We have the dolphin, financial gain usually coming from something you did in the past. So yes, कुछ I feel लाइफ में पर्सनली जो भी हो रहा है, प्रोफेशनली तो बहुत अच्छा हो रहा है. We have the sunrise, new creative ideas, new ventures, a fresh start. So yes, a lot of positive things, and maybe यही पॉजिटिव चीज़ों के लिए ये डेडलाइन चल रही है. जून, जुलाई, अगस्त कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है, एंड मे बी इस पे आपकी होप टिकी है कि इसकी वजह से शायद रिलेशनशिप बेटर हो जाएगी. वी हैव द फिंगर, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर. एंड 3 ऑफ हार्ट्स के नीचे आया है. थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है. मे बी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ये जो फ्रीडम मांग रहे हैं
आप डर रहे हैं उनको वो फ्रीडम देने के लिए, वो छूट देने के लिए, अपनी मनमानी करने के लिए, बिकॉज यू फील मे बी पार्टनर का कोई और इंटरेस्ट भी बन रहा है. सो मे बी यू हैव रीजन्स टू सस्पेक्ट. उस चीज़ को लेके आप ये डार्कनेस फील कर रहे हैं, इमोशनल डार्कनेस. क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज नहीं समझ आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे कैसे ये सब ठीक किया जाए. बट आई फील आपके फ़िलहाल हाथ में है ही नहीं ये चीज़. सो यू हैव टू जस्ट लेट इट गो. Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. So आपका दिल जानता है कि जितना आप किसी को बांधने की कोशिश करेंगे उतना ही वो तड़पेगा. ये रेवन की स्पिरिट में आ जाएगा कि उतना ही वो ज़िद में आ जाएगा फ्रीडम पाने के लिए. ओके, सो इट्स बेटर अगर आप ही उसको वो फ्रीडम, वो लिबरेशन दें. एंड देन देखिए कि क्या वो पर्सन आपके पास लौट के आता है या नहीं. दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू लियोज. आई फील थोड़ा इमोशनली हैवी सिचुएशन लग रही है. यू आर डेफिनेटली काउंटिंग ऑन योर प्रोफेशनल सक्सेस कि वो हीलिंग लाएगा, आप दोनों को साथ लाएगा. बट फिंगर सेज, आपका दिल जानता है कि प्रॉब्लम तो है, कुछ प्रॉब्लम, कुछ डिस्टेंस तो चल रहा है. सो यस, जस्ट लीव इट ऑन टाइम. ओके, उसको टाइम पे छोड़ दीजिए. यहाँ पर डेडलाइन जो है टाइम पे छोड़ दीजिए, बिकॉज टाइम इज़ द बेस्ट जज, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियोज. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.